अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जॉब्स काउंटर यूट्यूब चैनल पर एक और नई वीडियो के साथ खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिटेल्स शेयर करूंगा पाकिस्तान आर्मी की जानिब से 155 पीएमए लॉन्ग कोर्स में एडमिशन्स और जॉब्स जो हैं वो अनाउंस कर दी गई हैं। उसकी मुकम्मल इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूंगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उसके बाद आपका जो टेस्ट वगैरह का शेड्यूल होता है, आपका एसएसबी का जो स्केड्यूल होता है, उसके ऊपर हम डिटेल से बात करेंगे। और एंड में मैं आपको ऑनलाइन अप्लाई करने का मुकम्मल प्रोसेस यहाँ पे इसी वीडियो में करके दिखाऊंगा, ताकि आपको जो ऑनलाइन अप्लाई करना है वो आप अपने मोबाइल से, अपने कंप्यूटर से, लैपटॉप से घर बैठ के ख़ुद से ये वीडियो देखने के बाद कर सकेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने पाकिस्तान आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट joinpakarmy.gov.pk ओपन की हुई है, आपके सामने स्क्रीन पर शो हो रही है। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आपको मिल जाएगा। आपने सिंपली लिंक पर क्लिक करना है तो आप डायरेक्ट इस पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको पीएम 155 लॉन्ग कोर्स इसका जो ऑप्शन है वो मिल जाएगा। यहाँ से आपने व्यू डिटेल्स के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप व्यू डिटेल्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इसकी मुकम्मल इन्फॉर्मेशन वाला जो पेज है वो ओपन हो जाएगा। इसमें सबसे पहले आपका कोर्स के मुतालिक इन्फॉर्मेशन है, जिसमें आपकी एज है 17 से 22 साल। 1 मई 2025 तक आपने इसको काउंट करना है। और उसके बाद मैरिटल स्टेटस है अनमैरिड, मैरिड, सर्विंग पर्सनल। 20 ईयर्स ऑफ एज आर एलिजिबल, जो मेरिट पर कर रहे हैं आर्मी में सर्व 20 ईयर एज के उसमें वो कर सकते हैं। इसके बाद जेंडर मेल कर सकते हैं। 5 फुट 4 इंच हाइट रिक्वायर्ड होती है। रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो 16 सितंबर से स्टार्ट है और 22 अक्टूबर 2024 तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 28 अक्टूबर से दिसंबर 20 2024 तक आपके प्रिलिमिनरी टेस्ट होगा। उसके बाद आपका जो एसएसबी टेस्ट होगा, इंटरव्यूज़ होंगे, वो सारा प्रोसेस इसका होगा। तो यहाँ पे अगर हम इनएलिजिबिलिटी कंडीशंस देखें तो अगर आप एसएसबी से 2 बार रिजेक्ट हो चुके हैं, उसके बाद 3 बार आप इनिशियल टेस्ट जो इंटेलिजेंस एकेडमिक वगैरह वाला होता है वो आप हो चुके हैं, दैन आप इसमें नहीं कर सकते। यहाँ आपने एसएसबी का जो लास्ट 3 मंथ पहले वाला बैच था, अगर उसमें आपने किया था तो भी आप इसमें इनएलिजिबल हैं, इसमें आप नहीं कर सकते। अगर आप पे कोई केस वगैरह है, कोर्ट कन्विक्टेड हैं, या आप किसी भी मेडिकल बोर्ड से अनफिट हैं, हेपेटाइटिस बी सी वगैरह है, तो देन आप इसमें नहीं कर सकते। उसके बाद अगर आपका पॉजिटिव ड्रग टेस्ट आता है तो आप देन भी इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। उसके बाद रजिस्ट्रेशन और दीगर जो प्रोसेस है उसको अगर हम देखें तो आपको यहाँ से ऑनलाइन रजिस्टर होना है। रजिस्टर होने के बाद आपका इनिशियल टेस्ट होगा। इनिशियल टेस्ट के अंदर आपका इंटेलिजेंस सब्जेक्ट बेस्ड चीज़ें होती हैं, जिसमें इंग्लिश, मैथ, पाक स्टडीज़, इस्लामियात, जनरल नॉलेज, ये सारी चीज़ें होती हैं। और उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है, फ़िज़िकल टेस्ट होता है। रिटन टेस्ट के बाद मेडिकल एग्जामिनेशन, फ़िज़िकल टेस्ट, इंटरव्यू, और उसके बाद रिटन इंटेलिजेंस टेस्ट होता है। इसके बाद फिर आपका फ़िज़िकल टेस्ट होता है। और उसके बाद फ़िज़िकल टेस्ट के अंदर अगर हम देखें तो 1 मील आपकी रनिंग होती है, नीचे 6 किलोमीटर 8 मिनट में आपने तय करनी होती है। 15 रिपीटिशंस और 2 मिनट होते हैं पुशअप्स के लिए। उसके बाद क्रंचेस होते हैं 20 रिपीटिशन, 3 डिच क्रॉसिंग होती है। इसके बाद आपका इंटरव्यू के बाद आपका जो एक्सप्रेशन एंड कॉन्फिडेंस इन इंग्लिश, उसके बाद आपका करंट अफेयर्स, जियो एंड पाकिस्तान, स्टडीज़, ओवरऑल आउटलुक, ये सारी चीज़ें आपको इसमें अपनी प्रिपरेशन करनी है। इसके बाद जो आपका सिलेक्शन का प्रोसेस होता है, इंटरव्यू वगैरह मुकम्मल करने के बाद आपकी एसएसबी होती है। एसएसबी से अगर आप रिकमेंड हो जाते हैं तो आपको इसमें सेलेक्ट कर लिया जाता है। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड का सेक्शन यहाँ पे मौजूद है, आप इसको देख लेंगे। आपके तमाम डॉक्यूमेंट्स उसके साथ कितनी तादाद में चाहिए ये आप देख सकते हैं। ये आपको तब ज़रूरत होते हैं जब आपका एसएसबी वगैरह होता है। इनिशियल टेस्ट के लिए आपके जो प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको रिक्वायर्ड होते हैं। उसके बाद अगर हम ऑनलाइन अप्लाई का प्रोसेस देखें तो यहाँ से मेन पेज से भी आप इसमें अप्लाई ऑनलाइन के ऑप्शन पे क्लिक करके डायरेक्ट जा सकते हैं, या फिर इंफॉर्मेशन वाले पेज से ज्वाइन नाउ के ऑप्शन से भी आप इसको ओपन कर सकते हैं। जैसे आप इसको ज्वाइन नाउ करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का फॉर्म शो हो जाएगा। ये 10 फॉर्म हैं जो आपने कंप्लीट करने हैं। यहाँ पे आपको बताया गया है कि जिनके साथ आपको स्टार का निशान नज़र आ रहा है वो आपने लाजमी करना है, बाकी उनको आप छोड़ भी सकते हैं। तो कोर्स PM 155 लॉन्ग कोर्स है। उसके बाद आपने यहाँ से सेंटर सेलेक्ट करना है, जिस भी सेंटर पे आप जाना चाहते हैं। देन आपको यहाँ पे अपना फुल नेम लिखना है, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, आप अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम या अपने सिटी का नाम लिख सकते हैं। CNI मदर टंग आपने लिखनी है जो आपकी मादरी लैंग्वेज है। इसके बाद जेंडर सेलेक्ट करना है, शादी का स्टेटस आपने सेलेक्ट करना है, रिलीजन सेलेक्ट करना है, अपनी कौम, सब कास्ट अगर आपकी कोई है, अदरवाइज़ आप इसको छोड़ सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर,
ईमेल आपने वैलिड लिखना है जो आपका एक्टिव हो आपके मोबाइल या कंप्यूटर लैपटॉप के अंदर। उसके बाद अगर आपने पहले किसी आर्म फोर्सेस के अंदर अप्लाई किया है तो यस करेंगे, अदरवाइज़ आप इसको नो कर सकते हैं। देन आपने यहाँ से अपनी पिक्चर अपलोड करनी है। पासपोर्ट साइज़ आपकी पिक्चर होनी चाहिए वाइट या ब्लू बैकग्राउंड के साथ, 300 के बीच इसका साइज़ कम होना चाहिए। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आपने यहाँ से ग्रेजुएट कर देना है। उसके बाद एड्रेस डिटेल्स आपने लिखनी है, अपना प्रोविंस सेलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, तहसील, डोमिसाइल ऑफ डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पे मेंशन करना है आपने, अर्बन रूरल एरिया सेलेक्ट करना है, पोस्टल कोड अगर आपको अपने सिटी अपने एरिया का पोस्टल कोड नहीं पता तो आपने सिंपली गूगल के ऊपर अपने सिटी का नेम लिख के सर्च करना है पोस्टल कोड, तो आपको आपका पोस्टल कोड मिल जाएगा। इसके बाद आपने अपना करंट एड्रेस लिखना है, परमानेंट एड्रेस लिखना है। और नेक्स्ट आपकी एजुकेशन डिटेल है जिसको आपने मैट्रिक से स्टार्ट करना है। सबसे पहले आप अपनी मैट्रिक लिखेंगे, उसके बाद आप यहाँ से लिखेंगे साइंस या कंप्यूटर जो भी आपकी थी, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी का नेम आपने लिखना है, बोर्ड का नेम भी लिख सकते हैं। पासिंग ईयर आपने यहाँ पे ऐड करना है, रोल नंबर, डिवीजन जो आपने हासिल की, उसके बाद ग्रेड्स आप लिखेंगे, आपको कौन सा ABC ग्रेड मिला है, परसेंटेज आपने बनानी है वो लिखनी है। रिज़ल्ट स्टेटस पास या रिज़ल्ट अवेटेड तो पास ही आप लिखेंगे। क्वालिफ़िकेशन ग्रुप आपने लिखना है साइंस आर्ट्स जो भी आपका है। उसके बाद टोटल मार्क्स, ऑब्टेन मार्क्स, यहाँ पे आपके बोर्ड का नेम आएगा। उसके बाद सर्टिफिकेट नंबर ऑप्शनल है, रजिस्ट्रेशन नंबर भी ऑप्शनल है, आप इनको छोड़ भी सकते हैं अगर आप लिखना चाहें तो। आपके रिज़ल्ट कार्ड के ऊपर लिखा होता है, अगर आपको नहीं मिल रहा तो आप इसको छोड़ सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो प्रोसेस है मैं इसे फिल कर लेता हूँ। उसके बाद आपको दिखा स्पोर्ट्स एंड गेम्स का सेक्शन है, इसको आपने ओपन करना है। यहाँ पे आपने कोई भी गेम या कोई भी स्पोर्ट्स जो आप जानते हैं आप खेलते हैं वो आपने लिखनी है। अगर आपने स्कूल यूनिवर्सिटी डिस्ट्रिक्ट प्रोविंस लेवल पे खेली है तो आप यहाँ पे लिखेंगे, अदरवाइज़ आप इसको नन कर देंगे। इसके अलावा आपका कोई अवार्ड वगैरह आपने इसमें हासिल किया है विनर का रनर का तो आपने यहाँ पे लिखना है, अदरवाइज़ आप इसको छोड़ सकते हैं। कितने साल आपने इसको हासिल किया खेला है वो आपने मेंशन करना है। उसके बाद पोजीशन इन टर्म्स आपने लिखनी है, अगर बैट्समैन हैं, अगर आप फुटबॉल खेलते हैं तो उसमें स्ट्राइकर हैं, आप क्या है वो आपने यहाँ पे मेंशन करना है। और उसके बाद नेक्स्ट आपका जो सेक्शन है वो आपकी पासपोर्ट डिटेल्स की हैं, आप इसे लेफ्ट कर सकते हैं अगर आप लिखना चाहें तो। कोचिंग एकेडमी डिटेल्स हैं आपकी, अगर आपने किसी एकेडमी वगैरह से कोचिंग ली है तो आप यहाँ पे यस करेंगे, अदरवाइज़ आप इसको नो कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास फैमिली इंफॉर्मेशन है जिसमें आपने फादर की डिटेल लिखनी है, फादर नेम, CNIC, प्रोफेशन बाई कैटेगरी, उसके बाद फादर प्रोफेशन लिखना है आपने, फादर एजुकेशन, इनकम, फादर डेट ऑफ बर्थ, लाइफ एंड डिजीज़, शहीद जो भी आपका स्टेटस है वो आपने लिखना है। सेम इसी तरह अपने मदर की डिटेल लिखनी है और पेरेंट्स मैरिटल डिटेल लिखनी है, आपके वालिदैन एक साथ रहते हैं, सेपरेटेड हैं, डिवोर्स्ड हैं। इसके बाद आपने सिबलिंग्स की डिटेल्स लिखनी है यहाँ पे, ब्रदर, उसके बाद आपने उसका स्टेटस लिखना है लाइफ, उसके बाद नेम लिखना है, सिबलिंग एजुकेशन, मैरिटल स्टेटस, ऑक्यूपेशन, तो इसको आपने ओके करना है। इसी तरह से आपके जितने भी बहन भाई हैं सबकी डिटेल आपने एक एक करके यहाँ पे ऐड करनी है और उसके बाद आपने इसको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट आपके पास मिस्क इंफॉर्मेशन है जिसमें आपने ब्रॉड ऑफ डिटेल लिखनी है पेरेंट्स की, तो आप इसको यस या नो कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेम ऑफ पर्सन हूँ ब्रॉड जो आप यहाँ पे आपने लिखना है, अदरवाइज़ आपने इसको नो भी कर सकते हैं। फैमिली इनकम डिटेल आपने यहाँ पे लिखनी है, जितनी भी आपकी फैमिली इनकम है, और उसके बाद अदर सोर्स ऑफ इनकम अगर हैं तो वो आपने लिखना है, अदरवाइज़ आप इसको टोटल कर देंगे। प्रॉपर्टी डिटेल्स हैं ये आपको यहाँ पे ऐड करना है, रेजिडेंशियल है आपकी प्रॉपर्टी साइज़ ये आपने यहाँ पे लिखना है, और स्टेटस ओन्ड या लीज फैमिली जो भी आपकी है वो ऐड करेंगे। नेक्स्ट आपका आर्म फोर्सेस ट्रेनिंग हिस्ट्री है, अगर आपकी कोई ऑलरेडी है तो आप लिखेंगे, अदरवाइज़ आप इसको नो कर देंगे। उसके बाद मिलिट्री हिस्ट्री, आप कोई सोल्जर किसी भी उसमें रहे हैं तो अदरवाइज़ आप इसको नन कर देना है। अगर आपने जांबाज फोर्स वगैरह में हिस्सा लिया था तो ठीक है, अदरवाइज़ आप इसको नन कर देंगे। इसके बाद सिविल एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स हैं आपकी, अगर कोई हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ आपने इसको नील कर देना है। सारे जो भी आपके ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल हैं तो इस तरह से आपने इसको कंप्लीट कर लेना है। नेक्स्ट चले जाएंगे हम नेक्स्ट पेज के ऊपर। यहाँ पे मैंडेटरी फील्ड्स कोई रह गई है तो उसे हम देख लेते हैं, इसे नन करते हैं। उसके बाद आपने इसको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट हमारे पास स्टाइपेंड्री डिटेल्स हैं, अगर आपने किसी भी गवर्नमेंट प्राइवेट फर्म से कभी स्टाइफन लिया है तो आप उसको मेंशन करेंगे, अदरवाइज़ आप इसको छोड़ देंगे।
उसके बाद आपकी डेब्रेड फ्रॉम फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट हैं अगर गवर्नमेंट या किसी भी पार्टिकुलर डिपार्टमेंट के साथ, तो आपने लिखना, अदरवाइज़ नो कर देंगे। ट्रैवलिंग हिस्ट्री अगर आपकी है, पाकिस्तान से बाहर अभी गए हैं, और इस तरह से हॉस्टल की डिटेल हैं तो वो आपने ऐड करनी है। हॉस्टल ड्यूरेशन, एज, जो एट स्टार्ट, कौन सी डेट से आप हॉस्टल में गए, अदरवाइज़ आप इसको नो कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास कंप्यूटर लिटरेसी है, अगर आप कंप्यूटर वगैरह जानते हैं तो आपने यहाँ पे इसको लिखना है, अदरवाइज़ आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। सेकंड में आपकी डेस्कटॉप डिटेल है, डेस्कटॉप का मॉडल वगैरह आपने लिखना है, अगर लैपटॉप है तो उसकी डिटेल लिखनी है। मोबाइल जो आपके पास है वो लिखना है। टैबलेट डिटेल है, उसका नेम, उसका मॉडल, उसकी कंपनी, ये सारी चीज़ें लिखेंगे। सोशल मीडिया की डिटेल्स हैं, अगर आपका कोई सोशल मीडिया वगैरह का अकाउंट है तो आपने उसको मेंशन करना है। फेसबुक, ट्विटर, वीडियो गेम, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, टिकटॉक, यूट्यूब अगर आपका है तो आपने उसको लिखना है, और उसके साथ आपने अपना एवरेज स्क्रीन टाइम भी लिखना है। इसके बाद अकाउंट नेम, यूज़र नेम आपने लिखना है जिस नेम से आप उसको चला रहे हैं। उसके बाद आपका कोई साइबर एक्सपीरियंस हो तो आपने वो इसमें ऐड करना है। कोई साइबर क्राइम का आपका एक्सपीरियंस हो, साइबर हैकिंग का हो तो अदरवाइज़ आप इसको नो कर देंगे, नन कर देंगे। मेडिकल हिस्ट्री आपने यहाँ पे लिखनी है, अगर आपको कोई मेडिसिन वगैरह आपकी कोई चीज़ ऐसी है तो अदरवाइज़ आप इसको यहाँ से नेक्स्ट कर देंगे। उसके बाद अदर डिटेल्स हैं जिसमें आपकी स्विमिंग प्रोफिशेंसी है, उसके बारे में आपने बताना है कि आपको स्विमिंग वगैरह आती है कि नहीं आती। इसके बाद आपकी कोई पुलिस क्रिमिनल रिकॉर्ड वगैरह, स्मोकिंग हिस्ट्री, अगर आप स्मोकिंग वगैरह करते हैं, यहाँ पे आपने अपनी हॉबीज़ वगैरह लिखनी है। और उसके बाद अगर ऐसा है कि आपको आर्मी नहीं लिया, उसके बाद आपका यहाँ पे ये कोड है जो इधर दिया हुआ है, अगर आपको रीडेबल नहीं है तो आपने यहाँ पे लिख लेना है इसको। जिस तरह से ये लिखा हुआ है बिल्कुल उसी तरह आप लिखेंगे अपना ये कोड, और उसके बाद आपने यहाँ से इसको सबमिट कर देना है। तो ये तमाम इंफॉर्मेशन इस तरह से आपने पुट करनी है। तो इस तरह से आपने अपनी फ़ाइल को कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद इसी यहीं पे मेन पेज के ऊपर आपको एग्ज़ाम स्लिप का ऑप्शन मिल जाता है, इसको आपने ओपन कर लेना है, और यहाँ से 3 डॉट से आप चेक स्टेटस एग्ज़ाम स्लिप के ऊपर भी जा सकते हैं। तो इधर से आपने आके अपनी इंफॉर्मेशन लिखनी है, CNIC, फादर CNIC। उसके बाद जो कोड यहाँ पे आपको दिया गया है वो आपने यहाँ पे पुट करना है, देन आपने इसको सबमिट करना है। तो आपकी जो एग्ज़ाम की डिटेल्स हैं वो आपके पास आ जाएंगी। अभी जब आप इसको चेक करेंगे तो आपके पास जो ऑप्शन है, आपके पास कुछ इस टाइप का ऑप्शन आएगा, योर रजिस्ट्रेशन स्लिप विल अपीयर आफ्टर योर एप्लीकेशन इज़ अप्रूव्ड, यानी आपकी एप्लीकेशन अभी अप्रूव होगी। आपने जो एप्लीकेशन की है उसकी वेरिफिकेशन होगी। वेरिफिकेशन होने के बाद अगर आपका डाटा बिल्कुल ठीक होगा, आपकी मालूमात जो आपने पुट की हैं, देन आपकी एप्लीकेशन अप्रूव होगी और आपकी जो टेस्ट डेट है वो आपको अनाउंस कर दी जाएगी। तो ये मुकम्मल इन्फॉर्मेशन है। उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर कोई ऐसी चीज़ है जो आपको समझ नहीं आई तो आपने सिंपली इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना है, मैं आपको वहाँ पे गाइड कर दूँगा। और इसके साथ ही अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखें ताकि इस तरह के मज़ीद कारआमद वीडियोस इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहें और आप इनसे फ़ायदा हासिल कर सकें। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दें, शेयर भी कर दें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।